बहुत समय पहले की बात है। एक गांव होता था। उस गांव में बिरजूराम नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी कमला के साथ रहता था। बिरजूराम की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए अपने छोटे से घर में वह अपनी पुत्री के साथ अकेले ही रहता था। बिरजूराम एक मछुआरा था। वह तालाब से मछलियां पकड़ता था, उन्हें टोकरी में भरता था और बाजार में ले जाकर बेचता था। बाजार में मछलियां बेचकर ही वह अपना गुजर बसर करता था। समय बीतते चला जाता है और बिरजूराम की बेटी ब्याह योग्य हो जाती है। बिरजूराम को अपने बेटी के ब्याह की चिंता होने लगती है। वह मन में विचार करता है कि क्यों न बेटी के ब्याह के लिए जमींदार बाबू से मदद मांगी जाए। अगले दिन बिरजूराम थैले में रोटी, चटनी और पानी लेकर जमींदार से भेंट करने के लिए घर से चला जाता है। वह अपने पथ पर आगे बढ़ रहा होता है। क्योंकि उस दिन बहुत धूप होती है तो वह चलते चलते बहुत थक जाता है और मन में विचार करता है कि क्यों न किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। थक कर बिरजूराम एक घने पेड़ के छांव में बैठ जाता है। तभी कहीं से एक बहुत ही कमजोर कुत्ता वहां आ जाता है। वह कुत्ता बड़ा ही दीन अवस्था में होता है। उसकी दुर्दशा देखकर बिरजूराम को उस पे बहुत दया आ जाती है। जो रोटी वह अपने खाने के लिए घर से लेकर चला होता है वह कुत्ते को डाल देता है और अपने रास्ते आगे चला जाता है। जमींदार के घर पहुंचकर बिरजू उनसे अपनी बेटी के ब्याह हेतु सहायता करने के लिए कहता है। तो इस पे जमींदार कहते हैं, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, पर मुझे यह जानना है कि जो तुम यहाँ पे सहायता मांगने के लिए आए हो, क्या तुमने कभी भी किसी की भी सहायता की है? साहेब, मैं ठहरा एक गरीब मछुआरा, अपना और अपनी पुत्री का भरण पोषण ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मैं भला किसी की क्या सहायता कर सकता हूँ? पर आज यहाँ आते समय एक कुत्ते को मैंने 2 रोटी डाली थी, क्योंकि वह कुत्ता बड़े ही दीन अवस्था में था। अगर मैं उसे रोटी नहीं डालता तो संभव था कि उसकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, मैं तुम्हें 2 रोटी के भार से थोड़ा सा ज्यादा मोहर दूंगा। और भार नापने के लिए तराजू मंगवाता है। तराजू के एक ओर 2 रोटी रखी हुई थैली रखता है और दूसरी ओर रोटी से अधिक वजन के मोहर। पर थैली अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती। यह देखते हुए जमींदार अपने सहयोगी से थोड़ा और मोहर डलवाता है, पर थैली अभी भी नहीं हिलती। वह फिर से मोहर डलवाता है, फिर भी पोटली अपनी जगह से नहीं हिलती। हार कर जमींदार उसमें ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा, गहना इत्यादि डलवाता है, पर थैली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह देख जमींदार का एक बुद्धिमान सहयोगी कहता है कि जमींदार साहब, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यह थैली आपकी संपूर्ण संपत्ति से भी नहीं हिल पाएगी। इसका एक विशेष कारण है, वो ये है कि बिरजूराम ने उस कुत्ते को उस दीन अवस्था में रोटी देकर उसकी प्राणों की रक्षा की है, और क्योंकि प्राणों का मूल्य किसी भी वस्तु से अधिक होता है, सो यह पोटली अपनी जगह से नहीं हिल रही। यह सुन जमींदार तथा वहाँ उपस्थित सभी को अपनी गलती का आभास होता है। जमींदार अपनी गलती स्वीकार करके बिरजूराम की बेटी कमला को अपने घर पे अपनी पुत्री के समान धन धान्य देकर अपने व्यापारी मित्र के बेटे से उसका विवाह करवा देता है और बिरजूराम को भी उचित धन धान्य देकर उसे घर भेज देता है। अपनी पुत्री को सुखी संसार देकर बिरजूराम भी अपना जीवन सुख चैन से बिताने लगता है।